हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। तो सबसे पहले तो आप लोग को मैं आज कहूँगी कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूला करिए, आप लोग भूल जाते हो। तो यहाँ पे फिर देखिए ये है वीडियो, यानी आज है शुक्रवार, तो ये है शुक्रवार की वीडियो। और सुबह सुबह देखिए सबसे पहले मैं कर रही थी आज प्रिंसी की चोटी। और आज ना दोस्तों मेरा चेहरा नहीं दिखाई दे रहा, मोबाइल रखने में थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी, तो जिस वजह से मेरा बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा था चेहरा। और प्रिंसी का तो खूब अच्छे से दिखाई दे रहा था। तो कहीं चलो ठीक है, प्रिंसी का दिख रहा है, मेरा नहीं दिखा तो क्या हुआ चेहरा। तो यहाँ पे देखिए बस मैं प्रिंसी को तैयारी कर रही थी। तो यहाँ मैं प्रिंसी के लिए प्रिंसी का मतलब चोटी कर रही थी। और उसके बाद फिर चलूँगी मैं बनाऊँगी प्रिंसी के लिए नाश्ता। तो यहाँ पे देखिए नाश्ता में ना प्रिंसी को बस मैं पूड़ी बना दी थी मसाले वाली, यानी कि जो अजवाइन नमक सब डाल के बनती है ना, तो बस वही पूड़ी में बना दी थी टिफ़िन में, और अचार के साथ दे दूँगी। और दोस्तों इस समय में शायद मैं कुकर में आलू रखी हूँ उबलने के लिए। और एक क्यों उबलने के लिए रखी हूँ ना, आप लोग को कल वाले ब्लॉग में पता चलेगा, जो सीटी की आवाज़ आप लोग को आ रही है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों मैं सब मतलब करने के बाद, और यहाँ पे मैं अब कर लूँगी किचन की सफाई। और दोस्तों कल ना एक मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई थी रात में। कल मैं बनाई थी बिरयानी, तो पता नहीं क्या कारण से, किस वजह से ना उसमें जैसे बिल्कुल भी टेस्ट नहीं था। मेरे से पहली बार ऐसी गलती हुई कि इतना सारा नुकसान हो गया चावल। आप लोग अभी देखे ना, मैं एक कढ़ाई पूरा चावल फेंकी, और जो कि मसाला वसाला हर एक चीज़ अच्छे से डाली थी। पता नहीं जैसे ना उसमें एकदम फीका पना, ना तीखा ना नमक, और कल थोड़ा चावल भी ज़्यादा पक गया था। तो जिस वजह से ना कल की बिरयानी मेरी एकदम ख़राब बनी थी। और ख़राब तो ख़राब मतलब बिल्कुल भी इसमें कोई भी टेस्ट नहीं था। तो जिस वजह से मुझे एक कढ़ाई पूरा बिरयानी फेंकना पड़ा, यानी कि चावल। और ये गलती ना मेरे से पहली बार हुई है, क्या करूँ, गलती तो हो ही गई है। और यहाँ पे फिर देखिए मैं सब जगह का झाड़ू पोछा कर चुकी थी। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी बर्तन धुलने के लिए, और बर्तन भी मतलब धुल लूँगी, तो उसके बाद फिर मैं चलूँगी नहाऊँगी। और बर्तन वर्तन धुलते उलते में ना मुझे बहुत ज़्यादा समय हो जाता है। बहुत सोचती कि मैं बर्तन रात में ही धुल लिया करूँ, लेकिन रात में ना भी इतना काम मुझे पड़ जाता है ना कि हर एक चीज़ करने के लिए सोचना पड़ता है। रात में फिर सोचती कितना जल्दी जल्दी, रात में भी खाना पीना खाते खाते अब तो 8:30 9 बज जाते हैं। तो उसके बाद फिर सोचती कि मैं अपने था मोबाइल का भी काम पड़ जाता, तो वो भी सब करना पड़ता है। तो जिस वजह से मुझे बिल्कुल भी 1 मिनट का भी समय नहीं होता है। और आज ना दोस्तों ये भी नहीं गए हैं दुकान, क्योंकि ना इनकी मतलब थोड़ी तबीयत नहीं ठीक थी, सर्द जुकाम इन्हें भी लग रहा था। तो ये ना अपना दाढ़ी ओढ़ी बनाया, तो कैंची चोक नहीं थी ना, तो हम लोग कांच की चूड़ी होती ना, तो उससे कैंची चोक कर लेती हूँ। तो उसके बाद देखिए नहा धो के और पूजा वूजा करके मैं आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ सबसे पहले मैं थोड़ा सा पानी गर्म कर ली थी, उसमें मैं भिगो दे रही हूँ मटर, और मटर में भिगो रही हूँ शाम के लिए। और उसके बाद फिर देखिए मैं दूध गर्म करी चल रही। सबसे पहले मैं कान्हा जी को दूध पिलाऊंगी, लेकिन पहले चाय रख दूंगी। यहाँ पे चाय पकते रहेगी, तब तक मैं कान्हा जी को दूध पिला लूँगी। और कान्हा जी को दूध पिलाने के बाद फिर यहाँ पे देखिए मैं आ गई थी किचन में। तो चाय में उबाल आ गई, तो कहीं चलो इसमें अदरक उदरक डाल दूँ। और उसके बाद फिर बर्तन नहीं लगाई, तो कहीं चलो बर्तन लगा दूँ, बर्तन वर्तन लगा के। और उसके बाद फिर बनाऊँगी खाना। और नाश्ता में आज कुछ नहीं बना रही हूँ, क्योंकि ये कहें कि डायरेक्ट खाना बनाओ। नाश्ते अब इतना मुझे लेट हो जाता है ना, नाश्ता बनाते बनाते 11 बज जाएगा। तो ये कहें कि फिर 11 बज जाता, नाश्ता कर लूँगा तो फिर खाना खाने का मन नहीं करता। तो ये कहें कि खूब मस्त दाल चावल चोखा रोटी बनाओ। तो यहाँ पे देखिए मैं दाल रख दी थी, ये चोखा के लिए बाद में कहे थे, तो मैं कही चलो अच्छा ठीक है, दाल मतलब ये रख दी थी ना, उसके बाद ये चोखा के लिए कहे थे। ये तो मैं आप लोग से पूरा खाना बताई थी कि क्या क्या बना था दोपहर में। तो यहाँ दाल रख दी थी ना, उसके बाद फिर दाल पलट के तो फिर इसमें मैं बैगन और आलू को उबाल ली थी। तो यहाँ पे देखिए बन गई है चाय। और लीजिए आप लोग भी चाय पी लीजिए। और कपड़ा भी देखिए दोस्तों बहुत ज़्यादा हो गया था कपड़ा, क्योंकि कल भी कपड़ा नहीं धुली थी, और अब मतलब परसों का भी थोड़ा कपड़ा था। तो एक बार मैं नहाने से पहले गई थी तभी मशीन लगा दी थी, तो एक बार का तो कपड़ा धुल गया था। तो ये पूरा कपड़ा निकाल के फिर बाकी का दूसरा कपड़ा डाल दिए थे, तो ये भी कपड़ा हो गया। मैं ये निकाल के फिर देखिए तीसरी बार मैं कपड़ा डाल रही हूँ मशीन में, और बाकी का 2 बार का देखिए नीचे रखा है। तो चलिए इसे करके फिर मैं निचोड़ लूँगी सारा कपड़ा। और उसके बाद ना देखिए कपड़ा इतना ज़्यादा हो जाता है दोस्तों, पता नहीं कि ना मैं सोचती मेरे घर कपड़ा ज़्यादा होता है कि सबके घर इतना कपड़ा हो जाता है। लेकिन हाँ ये ठंडी है, बस इसी की वजह से कपड़ा इतना हो रहा है ना। तो ये ठंडी जहाँ जाएगी ना तो कपड़ा भी काफ़ी कम हो जाएगा, क्योंकि कम में मतलब ये भी इतना ज़्यादा कपड़ा पहन लेते ना कि कुछ कपड़ा तो इनका भी निकल जाता है, बच्चों का निकल जाता है, सभी का रहता है, मेरा भी हो जाता है।
और फिर ये 2 दिन का कपड़ा हो गया है ना। कल भी नहीं धुली थी क्योंकि कल बृहस्पतिवार था, तो कल कपड़ा मैं धोई नहीं थी। तो बस यहाँ पे देखिए सारा कपड़ा मैं निचोड़ लूँगी, और कपड़ा निचोड़ने के बाद इसे मैं डाल दूँगी मशीन में, ताकि ये सूखते रहेगा, फिर बाकी का मैं और काम कर लूँगी। तो यहाँ पे देखिए हो गया था, तो मैं इसमें डाल दे रही हूँ मशीन में, और फिर चलूँगी मैं खाना की तैयारी करूँगी। खाना तो खैर मेरा दाल चावल बन गया है, और चलूँगी अब चोखा बना के बस रोटी सेक के इनको सबको दे दूँगी खाना। तो यहाँ देखिए दोस्तों सब हो गया था, और यही सब करते करते ना मुझे इतना ज़्यादा लेट हो गया ना। अभी इन्हें भी भूख लगी थी, क्योंकि नाश्ता तो करे नहीं थे, और इनसे ना भूख बर्दाश्त नहीं होती है बिल्कुल भी। तो बस मैं जल्दी जल्दी सेक दूँ, कहीं पहले इन्हें खाना दे दूँ, उसके बाद कुछ करूँ। और चोखा वोखा सब बना ली थी, आलू और बैगन का, और टमाटर वमाटर सब डाल के खूब अच्छे से चोखा बना दी थी। दाल चावल रोटी बन गई थी। तो यहाँ पे देखिए मैं रोटी सेक रही थी ना, तो मम्मी कहें कि 2 मैं ही दे दूँ खाना। और मम्मी भी कल रात में खाना नहीं खाई थी, क्योंकि उनका पेट इस समय आज 2-3 दिन से ना उनका शायद पेट नहीं सही है, तो इसलिए मम्मी भी रात में खाना नहीं खाई थी। तो मैं कहीं जल्दी से दे दूँ खाना, मम्मी भी खा ले और इन्हें भी। तो देखिए मम्मी इन्हें लेती गई थी खाना, और फिर मैं रोटी सेक के चलूँगी, मम्मी को भी दे आऊँगी खाना। और दोस्तों इसके बाद ना फिर मैं भी चलूँगी खाना खा लूँगी। खाना पीना खाने के बाद फिर मुझे भी आज करना था मंदिर साफ, क्योंकि परसों ही करने वाली थी, फिर परसों मुझे समय नहीं मिला। मैं कहीं चलो आज ही मंदिर साफ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं आ गई थी। पहले अपने मोबाइल का जो भी मुझे टाइटल वाइटल लिखना था सब करने के बाद फिर वीडियो अपना अपलोड कर दी थी। अपलोड करने के बाद फिर तुरंत देखिए मैं यहाँ पे आ गई थी, और फिर देखिए प्रिंसी भी आ गई है स्कूल से। और आप लोग को लगता ही होगा कि कितना समय हो गया है मुझे। इस समय 2 बज रहा है। प्रिंसी ना जिद कर रही थी नहाने के लिए कि मम्मी मैं नहा लूँ छत पे। वही मैं डांट रही थी प्रिंसी को कि कोई नहाने का समय, क्योंकि देखिए अभी थोड़ा बुखार सही हुआ है प्रिंसी का भी, क्योंकि उसे भी सर्द जुकाम बहुत तेज हो गई। बस वही जिद कर रही थी प्रिंसी, तो इसे डांट रही थी। उसके बाद फिर देखिए भगवान जी की सब फोटो उतार के, और यहाँ पे ना मैं भगवान जी को जो साबुन से ना हल्का जो उसका कांच होता है, तो उसे हल्का सा रगड़ के फिर एक बार गीले कपड़े से पोंछ के फिर सूखे कपड़े से कर देते हैं, एकदम शाइनिंग आ जाती है। क्योंकि देखिए डोली कर रही हूँ, डेली तो हम लोग ऐसे करते नहीं। डेली तो भगवान जी को पोंछती हूँ डेली हूँ, लेकिन ऐसे ना जो साबुन का होता है ना, एक बार अच्छे से रगड़ दो ना, तो काफ़ी अच्छे से जो ग्लास होता है कांच का, बहुत एकदम शाइनिंग आ जाता है भगवान जी का। और मंदिर में जैसे दिया हुआ जलता है ना, तो उसका जो कालापन होता है ना, तो थोड़ा थोड़ा फोटो पे बैठ जाता है। तो बस मैं कहीं चलूँ पहले भगवान जी को सबको पोंछ लूँ, और उसके बाद मैं चलूँगी मंदिर को भी साफ़ करूँ, क्योंकि मंदिर में भी देखिए दिया हुआ इतना जलता है ना, इतना मंदिर में कालापन जम जाता है। बस वही सब मैं कर रही थी। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से मैं साबुन से रगड़ के और फिर भगवान जी को सबको पोंछ दे रही थी। अब मंदिर ना दोस्तों मेरी बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी, क्योंकि मैं वही दिवाली पे ही मंदिर साफ़ कर रही थी। उसके बाद से मुझे समय बिल्कुल भी नहीं मिला था कि मंदिर साफ़ कर लूँ। और अकेले होने पे ना सच में दोस्तों इतने बड़े घर की जिम्मेदारी संभालना बहुत कठिन हो जाता है, और मेरे लिए तो सच में बहुत कठिन है। मेन चीज़ क्या है ना, कोई हेल्पर नहीं है। अगर किसी के पास जैसे हेल्पर रहते कि चलो कोई ये काम कर ले रहा, कोई वो काम कर ले रहा, तो सही रहता है। और अकेले जो कोई काम करूँ तो मैं ही करूँ, तो बस इस वजह से मैं कई जगह पहुँच पाती हूँ। लेकिन हाँ करूँगी सब, थोड़ा लेट सवेर से करती हूँ, लेकिन करती सब। मेरे में यही आदत है, मैं आराम करूँ ना करूँ, लेकिन मेरा काम पहले होना चाहिए। और यही सब कारण है कि मैं आराम बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। आप लोग विश्वास करोगे, मैं दिन में तो रिकॉर्ड है कि मैं कभी नहीं सोती। कभी कभी जैसे दिक्कत आराम हुआ, तबीयत खराब हुआ, तभी मैं सोती हूँ, और नहीं तो मैं दिन में बिल्कुल भी नहीं सोती हूँ। तो यहाँ पे जो मंदिर था ना, तो मंदिर को भी मैं खूब अच्छे से साबुन के मतलब अच्छे से साफ़ कर दी थी, स्क्रब से पूरा रगड़ दी, क्योंकि मंदिर में बहुत ज़्यादा कालापन जमा था। और जो ऊपर की मंदिर का जो ऊपर का है ना, वहाँ पे इतना ज़्यादा कालापन था। ये देखिए भी आप लोग को दिखाए थे, देखिए बहुत ज़्यादा कालापन था यहाँ पर। और मंदिर में ना मैं जगह जगह खीला लगाई हूँ, जो बहुत पतली पतली खील होती है, जिसमें मैं फ़ोटो टांगती हूँ। तो उससे ना मुझे संभल के करना पड़ा, क्योंकि उससे बहुत जल्दी हाथ कट जाता। मेरा कई बार हाथ कट जाता है, इसलिए मैं अपना संभल के कर रही थी। और उसके बाद फिर देखिए मैं सूखे कपड़े से खूब अच्छे से पोंछ दूंगी, क्योंकि 2-3 बार पानी से पोंछ दी हूँ, और अब सूखे कपड़े से खूब अच्छे से पोंछ दूंगी। और आज पता है, आज मंदिर में ना एक भी छिपकली नहीं निकली, बस एक ऊपर निकली थी छिपकली, तो शिवांश हटा दिया था। मंदिर में बिल्कुल भी छिपकली नहीं निकली। मुझे छिपकली से ही सबसे ज़्यादा डर लगता है। तो यहाँ पे देखिए इस बल्ब को भी मैं अच्छे से पोंछ के लगा दूँगी। देखिए बल्ब जैसे ही लगाऊंगी तो मंदिर में एकदम रौनक आ जाएगी। देखिए कितना मस्त लाइट लग रही थी। तो यहाँ पे सबसे पहले में जो देवी जी हैं, यानी कि शीतला माँ और नौ देवी दुर्गा माँ और मैहर वाली माता,
इन सबको मैं चुनरी उड़ा के और फिर इनको सबको मैं रख दूँगी मंदिर में। उसके बाद फिर जो नीचे भी जितने भी भगवान जी को रखती हूँ उनको सबको अच्छे से रख दूँगी। और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोग को मेरा मंदिर कैसा लगता है, क्योंकि मेरी मंदिर तो मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी है और मुझे ना मंदिर बहुत अच्छी लगती है वाली। तो उसके बाद और ये तो मंदिर ना यहाँ पे अब हुई है, करीब 3-4 साल हो गए। नहीं तो जो आंगन में मंदिर है जहाँ पे मैं सोफ़ा रखी हूँ, जहाँ पे बैठते उठते ना, वहाँ पे आंगन में जो अलमारी है पहले वहाँ पे पूजा होती थी। तो उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे मैं अब बिछा दे रही हूँ आसन लाल कलर का, क्योंकि बिना आसन बिछाए भगवान जी को नहीं रखना चाहिए, मतलब सिंहासन बैठाना चाहिए। तो बस मैं वो कर रही थी और वहाँ पे आसन लगा के फिर देखिए अपने कान्हा जी का सिंहासन रख दी हूँ। और उसके बाद बाकी के भी जो भगवान जी हैं उनको सबको मैं यहाँ पे स्थापित करूँगी, यानी कि बैठाऊँगी। तो बस यही सब काम में ना दोस्तों बहुत ज़्यादा समय निकल जाता है। घर की का तो दिन छोटी बड़ी जिम्मेदारी सब हम ही लोग को निभानी पड़ती है। बाकी एक औरत चाहे तो घर को संवारे और एक औरत चाहे तो घर को बिखार सकती है ये। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे सब हो गया था और प्रिंसी भी मैं कही, वही प्रिंसी से मैं कही थी प्रिंसी चाय रख दो बेटा। तो बस प्रिंसी चाय रख रही थी। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे मैं रख गई थी, अच्छे से पूरा सब जगह कर ली थी। और ये हनुमान जी की फ़ोटो थी तो रख रही थी तो सरक जाए थी, तो वहाँ पे जब कुछ पेपर ऊपर बिछाऊँगी ना तो फिर सही से हो जाएगा। तो बस बाकी यहाँ पे देखिए सब हो गया था। और अब चलिए मैं लगा लूँगी झाड़ू उड़ू यहाँ के अच्छे से। तो देखिए झाड़ू उड़ू सब लगा चुकी थी और उसके बाद फिर मैं लगा दे रही हूँ यहाँ पे पर्दा। और ये पर्दा ना नेट का है, ये भी मैं अपने हाथ से बनाई थी। तो ये कह रहे थे कि पर्दा बदल दो, साफ़ कर दूँ, कहीं वाला पर्दा साफ़ है। सोची कि वो वही पुराने पर्दा लगा रही हैं, तो ये मैंने बताया थी कि नहीं पर्दा साफ़ है एकदम अच्छे से। तो उसके बाद यहाँ का देखिए मंदिर का तो मेरा पूरा काम कंप्लीट हो गया। तो बाकी तो इनका जो भी सब सामान भगवान जी का पूजा का सामान होता है वो सब तो मैं परसों ही साफ़ करके रख दी थी। उसके बाद फिर जितना भी भगवान जी का बर्तन था तो मैं सारा वो साफ़ कर दे रही हूँ एक बार फिर से, क्योंकि वहाँ पे धूल उल इतनी उड़ रही थी ना, कहीं चलो एक बार पूरा साफ़ कर देती हूँ। बाकी जितना भी भगवान जी की चुनरी और जो पर्दा वर्दा था वो भी सब देखिए टोप में भिगोई हूँ, वो भी सब साफ़ कर लेती हूँ। और यहाँ पे झाड़ू लगा के पूरा घर का बर्तन साफ़ करके तब फिर देखिए ये भी सब लेके बैठ गई थी। मैं कहीं अभी इसी समय बर्तन भी धुल लेती हूँ, सब काम इसी समय कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये भी सब हो गया था मेरा। और फिर अब ये साफ़ कर ले रही हूँ, क्योंकि ये जो भगवान जी की मंदिर पोंछने वाला ये रुमाल है ना, तो मैं अलग से ही रखी हूँ। ये एक नई रुमाल थी, तभी मैं इसे फाड़ के 3 टुकड़ा करी थी और तभी से मैं इससे अब धीरे धीरे रुमाल मेरे पास 5-6 साल से है। और इसे मैं मंदिर साफ़ करके फिर से साफ़ करके रख देती हूँ, क्योंकि मंदिर साफ़ करने के लिए भगवान जी को पोंछने वोछने के लिए कॉटन का जैसे रहता है तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो बस देखिए ये सब कर ले रही हूँ दोस्तों। और अब आज का वीडियो भी यहीं पे एंड करूँगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा समय हो गया है। और इसके आगे का ब्लॉग आप लोग को कल वाले ब्लॉग में देखने के लिए मिला गया। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना, प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोग को मंदिर कैसी लगी। और उसके बाद बस यही सब हो गया था। अब यहाँ पे सब साफ़ कर लूँगी, क्योंकि दोस्तों आप लोग को कमेंट का मुझे बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है। मैं आप लोग के कमेंट, जब तक आप लोग कमेंट नहीं करते ना एकदम मुझे जैसे खाली खाली अपना ब्लॉग लगता है। तो बस आप लोग का ही इंतज़ार रहेगा। आप लोग कमेंट ज़रूर करना और ज़रूर आप लोग बताना कि आप लोग को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है। और सबसे पहली बात, आज मेरी मंदिर कैसी लगी साफ़ करने के बाद, क्योंकि ना सच करें दोस्तों, मंदिर जब साफ़ कर दो ना तो एकदम रौनक आ जाती है मंदिर में। एकदम जैसे ऐसा लगता है ना कि कितना सुंदर लगने लगता है पूरा मंदिर। तो यहाँ पे देखिए जितना भी कपड़ा था सब धुल गया था। अब चलिए सब निचोड़ के और यहाँ आंगन में सारा कपड़ा डाल दूँगी और उसके बाद फिर मैं लगूँगी अपने मोबाइल की एडिटिंग में। जो मैं कल वीडियो अपलोड करती हूँ ना, तो उसे मैं आज ही से, क्योंकि मैं रात में ही वीडियो अपना अपलोड करती हूँ, तो बस वही सब करूँगी। तो चलिए दोस्तों, अब मैं वीडियो यहीं पे एंड करूँगी। इसके आगे अब नहीं बोलूँ, क्योंकि बोलने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं है। तो बाकी आप लोग खुद समझदार हो, समझ जाओगे। तो यहाँ पे मेरे से बिल्कुल भी नहीं बोला जा रहा, क्योंकि तो छत पे आई हूँ वॉइस रिकॉर्ड करने। नीचे ये है ना, तो मुझे किसी के सामने बोलने में बहुत हिचक होती है, नहीं बोल पाती हूँ। तो बस छत पे आई थी और अब चल रही हूँ मैं नीचे। बाकी का सारा काम करूँगी और आज बहुत अच्छी चीज़ मैं बनाऊँगी। इसका ब्लॉग आप लोग को कल देखने के लिए मिलेगा। और हमने दोस्तों जितना भी कपड़ा है सब धुल के रख दूँगी। फिर अगली बार जब मंदिर साफ़ करूँ तो फिर ये वाला भगवान जी को सब पहना के और फिर जब कपड़ा रहता है उसको धुल के रख देती हूँ। इसी तरह से मैं अपना करती हूँ, इसी तरह से मैं अपना रूटीन बनाती हूँ मंदिर साफ में, मतलब हर एक चीज़ उस हिसाब से। तो देखिए बाकी ये सब हो गया था और इसलिए कहीं आंगन में ही डाल दूँगी कपड़ा, ताकि यहाँ पे अच्छे से सूख जाएगा। और चलिए दोस्तों रख रही हूँ, आप लोग कई बार कर चुकी रखती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगेगा कि ब्लॉग अभी एंड हो जाएगा, इसलिए मैं बार बार कर रही हूँ। फिर माफ़ी चाहूँगी आप लोग से। चलिए यहाँ पे देखिए
जा रही हूँ बंद करने। और उसके बाद आप लोग से अगले ब्लॉग में मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।